ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अतः कार्तिक मास की कथा का 29वां अध्याय प्रभु कृपा से लिखे रहा, सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाई, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे ऋषिवर प्रवर, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ। कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा कीजिए, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के महाराज जी का शरीर और वैणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर, इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊं। ध्यान से सुनिए। चाक्षुषु मनमंत्र के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी सहज पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने निश्चय किया। वह सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ सामग्री लेकर उन पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु उन ऋषियों ने ब्रह्ममुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उन्होंने इसके बाद श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी आहिस्ता आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्ममुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि त्वरा यथा समय जहां पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कीजिए। जो हम कहते हैं कि बार बार कि आप यज्ञ, जो ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी भी कहा जाता है, उसके बाद यज्ञ उन्होंने जो स्वधा है उनको अपनी धर्मपत्नी बनाया और कहा कि आज से अग्निदेव की धर्मपत्नी कौन होगी? स्वाहा। और यदि त्वरा समय पर नहीं आई तो आप गायत्री को पुण्य कर्म से ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती है। नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु ने गायत्री को ब्रह्मा की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ किया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडल पे आ पहुंची और ब्रह्मा जी के पास गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोध होकर त्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों को अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेध हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बिठाया है, इससे आप भी सबके जड़ रूपी नदियां होंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भूखा होकर अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया, अतः तुम ही नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा कि तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। तब त्वरा को दंडवत करके करने लगी, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इसमें यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोग ना बच पाएगा, क्योंकि ये शाप तुमने बिना विचारे दिया है। अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा कि हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा ये शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेध नदियां बनाओ और हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम के बहने वाली नदियां बनेगी। राजा ने
नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि त्वरा के वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और ब्रह्मा जी के अंश से कुबुद मधुवती नाम वाली नदी उत्पन्न हुई और सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सवित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर आकर विष्णु भगवान और शंकर जी की स्थापना की और दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति, यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान फल का फल प्राप्त होगा। बोले विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक भगवान की जय, बोल गौ माता की जय, और तुलसा महारानी की जय। भज मन नारायण नारायण लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम